गाइस आज हम रैंडम ट्रेड एंट्री और नो प्रॉपर प्लानिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज हम इसको फुल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इजली, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट कभी कभी हमारे सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया से जस्ट अपोजिट चला जाता है। तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, इस वाले जगह पर हमने क्या किया, अपना ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर इस वाले एरिया में हमने अपना ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर कौन सा ब्रेक डाउन एंट्री बन रहा था हमारा, लेकिन तो मार्केट हमारे अपोजिट साइड चला गया। इससे हम कैसे बच सकते हैं? और यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर है, यहाँ पर एंट्री ब्रेकआउट देख लीजिए। यहाँ पर जब मार्केट में हमने एंट्री लिया तो मार्केट सीधा नीचे आ गई। तो इस मोमेंट से, इन फेक मोमेंट से हम कैसे बच सकते हैं इजीली, आज हम इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ट्रेडिंग सीरीज से लेकर हम आज थ्री स्टेप में इसको एंट्री और मॉडल डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारा एच डायरेक्शन, दूसरा हमारा होगा परफेक्ट एंट्री जोन, और तीसरा हमारा होगा परफेक्ट टाइमिंग फॉर एंट्री। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझ लेते हैं हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन को, कि हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन में कैसे हम ट्रेड अपना आइडेंटिफाई करें। हाउ टू फाइंड क्लियर डायरेक्शन और बेस, इसको हम आज फाइंड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्विंग हाई बन रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप इस वाले एरिया में बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हो गया हमारा स्विंग हाई। और कुछ इस तरीके से हमारा होता है डाउन साइड में। यहाँ पर हमारा बनता है फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पर हमारा स्विंग लो है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अब हमें समझना होगा इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में, कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। जैसे कि अभी आप इसमें क्या दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आपको बता रहा होता मेहनत से, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं FVG बना है, और ये हमारा हो गया स्विंग हाई, और ये हमारा हो गया FVG जोन। अप साइड की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि डाउन साइड की। अब हम डाउन साइड में सेम कंडीशन में समझ लेते हैं। और ये एक बात और आपको ध्यान रख के चलना है, ये जो हमारा है ये इंटरनल लिक्विडिटी, और ये हमारा है दूसरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि हमारा बन रहा है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है समझना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है समझना। जब हम समझेंगे नहीं तो हमारी समझ में क्या आएगा। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पर दो लिक्विडिटी हो गया हमारा, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। तो ये क्या होता है, इसको भी हम अभी फाइंड आउट करते हैं इसी वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए आप, वहाँ पर बन रहा था ऊपर के स्विंग हाई पर क्या बन रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और यहाँ पर क्या बन रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले एरिया को मैं दिखाता हूँ, एरो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले एरिया को आप देखेंगे तो इस वाले पे, और यहाँ पर इस वाले एरिया में, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो जो हमारा ऊपर का एरिया रहेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी, और जो ये हमारा नीचे का एरिया रहेगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो इस तरीके से हमारा दो तरीके का लिक्विडिटी जोन होता है। इसी तरफ आप बाई साइड देख लीजिए, यहाँ पर जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, इंटरनल लिक्विडिटी, और इसके ऊपर क्या है हमारा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जोन्स होता है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से, हम कभी कभी इसको रेजिस्टेंस एरिया समझ कर सेल कर देते हैं, और यहीं से हमारा जो ये होता है हमारा फेल्ड हो जाता है। कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ हमारा रीमूवमेंट करके मार्केट हमारा ब्रेकआउट करके हमारा एंट्री और को फेल कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग क्या समझेंगे,
इस वाले एरिया को समझेंगे कि यहाँ पर यह एक रेजिस्टेंस एरिया है। उसको समझेंगे यह एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बनाया है। तो क्या करेंगे, इस यहाँ का ये लोग क्या करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसके ऊपर का सेल करेंगे, डाउन साइड अपना पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करके इनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर उसके बाद में रीमूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में कहाँ से स्टार्ट कर देगी, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया है। अगर हम इस एमसी को सीखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद में जब हमें पता होगा एसएमसी के बारे में तो हम सीधा सीधा जब समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है। यहाँ पर हमारा बन रहा है ये वाला जो हमारा है, ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर रिवर्स करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। और ऐसा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं बैक के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इसने कुछ इस तरीके का ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पर आया इस वाले सपोर्ट से, फिर मार्केट इस तरीके अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया कुछ इस तरीके का। तो इससे आप बच सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आपको यह वीडियो फुल देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। आप यहाँ पर देखिए इस वाले एरिया को जब हम और आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट, इंटरनल लिक्विडिटी। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब हम इसको समझेंगे सीधा सीधा क्या होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप हम उसको कहते हैं जब एक सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा अप साइड यानी कि अपने ट्रेंड को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। की मार्केट में वहां पर ऑर्डर पड़े थे, उनको स्वीप करके मार्केट अप साइड की तरफ दोबारा रिवर्स किया। और हम इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोलेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी इसको बोलेंगे जिसको ये स्वीप करने के लिए यहाँ पर आया था, इसको इंटरनल लिक्विडिटी हम इसको बोलेंगे। और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। इसको ये क्या करता है हमारा, ये हमारा जो नया स्ट्रक्चर होता है इसको ब्रेक करता है तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और स्विंग हाई जो हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है इसको हम बोलेंगे स्विंग हाई लिक्विडिटी जोन। तो इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको आप सेव करके रख सकते हैं अपने लिए, स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट। अब हम इसको सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस वाले एरिया को देखिए और इस वाले एरिया को देखिए और इस वाले एरिया को देखिए। इसको ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि ये जो हमारा होता है ये वाला एरिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम एफ जी, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी जब स्वीप होता है तो यहाँ पर हम अपना एंट्री प्लान करते हैं। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर सेल साइड अब एंट्री प्लान करें, लेकिन तो मार्केट जस्ट अपोजिट हमारे चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक नया एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। उसके बाद में अपना ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाता है और इस वाले एरिया को भी री रिस्पेक्ट करके मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंटरनल लिक्विडिटी होता है हमारा, यहाँ पर एफ जोन पर होता है जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है हमारी ट्रेड प्लान करने की। तो इसको आप कैसे प्लान कर सकते हैं, लाइन चार्ट में आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, आपको चार्ट पे ले जाऊंगा ये चीज़ दिखाने के लिए। तो अभी आपको हम एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो हम चलते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक क्या है, हाई टाइम फ्रेम एफ यानी कि लोअर टाइम फ्रेम मल्टीपल रिजेक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम मैनिपुलेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस ब्रेकडाउन को देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, 1 मिनट, ये देखिए आप, यहाँ पर एक हमारा बन रहा था एफवीजी और ये हमारा बन रहा है एफवीजी आउट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, इस वाले सपोर्ट एरिया को हमें ध्यान में रख के चलना है, ना कि इस वाले एफवीजी को, कि मार्केट यहाँ पर जब आएगा, इस वाले एरिया में जब मार्केट आएगा तो यहाँ से सेल साइड की तरह मूवमेंट करेगा। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इसी माइंडसेट से हम चलते हैं तब हमारा लॉस हो जाता है। हमें देखना है कि नीचे सपोर्ट कहाँ से बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बनाया है मार्केट ने। अब यहाँ पर देखिए इस वाले एरिया को, ठीक है, इसे हायर टाइम फ्रेम एरिया हम बोलेंगे। और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से मूवमेंट किया और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना एंट्री प्लान किया कि मार्केट नीचे जाएगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखे। इन मार्केट ने क्या किया, कितना बड़ा कैंडल खड़ा कर दिया। यहाँ पर कैंडल खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, रीजन क्या था इसका खड़ा करने का, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल खड़ा करने का रीजन यही है मार्केट का, कि जो हमारा ये है, हमारा नीचे का ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में क्या पड़ा है, हमारा ऑर्डर, बड़े प्लेयर यहाँ से एंट्री किए हैं, तब मार्केट इतना तेजी से मोमेंट ऊपर की तरफ गया है और ऑपरेटर की एंट्री हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एफवीजी बनाया, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट यहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट किया अप साइड की तरफ, और यही सेम कंडीशन होता है सेल साइड की तरफ भी। तो इसको हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एफवीजी जोन है। मार्केट ने इस सपोर्ट से रिवर्स किया मार्केट ने, और यहाँ पर एक नया एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप बनाया, और मार्केट यहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट किया अप साइड की तरफ, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ना कि इसको ध्यान में रख के चलना, नीचे का एरिया ध्यान रखना है, और यहाँ पर कौन सा रिसेंट हमारा एफवीजी यानी कि जो मैनिपुलेशन हो रहा है, इसको ध्यान में रख के चलना है हमें। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बस आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हाई टाइम फ्रेम स्विंग हाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग जस्ट अपोजिट इसके यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं, और उसके बाद में इस वाले एरिया को ध्यान में नहीं रख के चलते कि इस वाले एरिया पर क्या बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, रजिस्टेंस एरिया हमारा बन रहा है, और यहाँ पर ये हमारा है ऑफ साइड अपॉर्चुनिटी, जिस पर हम अपना अप साइड ट्रेड बनाएंगे। और जब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूवमेंट करेगा, वहीं पर मार्केट क्या करता है, डाउन साइड मूवमेंट करता है और एक अपना नया एफवीजी एरिया बनाता है।